बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मक़सदुल अव्वल फ़िल क़त्अ फ़नक़ूल ला इश्काला फ़ी वुजूब मुताबअतिल क़त्अ वल अमल अलैहि मा दाम मौजूदा इला आख़िर। गुजारिश की थी इज़ा इल्तफ़तल मुकल्लफ़ इला हुक्मिन शरइय्यिन यहसुलु लहुल क़त्अ अव ज़न्न अव शक। शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह क़त्अ की बहस को पहले बयान फरमा रहे हैं, बाद में ज़न्न की बहस को लाएंगे, बाद में शक की बहस को लाएंगे। ज़ाहिर है क़त्अ इसकी हुज्जियत ज़ाती है, ज़न्न की हुज्जियत ज़ाती। कुछ ज़ुनून गैर मोतबर हैं, असलन वो हुज्जत ही नहीं है, काबिल कबूल ही नहीं है, और कुछ अगर हैं तो वो शारे के कहने की वजह से हैं, वइल्ला बिज़ात ही ज़न्न हुज्जत, जबकि क़त्अ बिज़ात ही हुज्जत है। तो इसलिए उन्होंने क़त्अ की बात को पहले बयान फरमाया। और दूसरा ये है कि क़त्अ की बात मुख्तसर है, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, थोड़ी बहस है, जबकि ज़न्न की बात आखिर साल तक जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। छोटी सी बात है किताब से हटकर कि 3 उन्वान हैं, तीनों का मतलब एक होता है। क़त्अ, यकीन और इल्म, तीनों का मतलब एक है, यानी एतिकाद जाज़िम, कन्फर्म, पुख्ता। शेख आज़म ने क़त्अ को ज़िक्र किया है अल-मक़सदुल अव्वल फ़िल क़त्अ, वरना फ़िल यकीन भी कह सकते थे, फ़िल इल्म भी कह सकते थे। ये वैसे बात है यानी से हटकर। तो मुमकिन है शेख आज़म ने क़त्अ का उन्वान इसने लिया हो, चूँकि आगे बहस आ रही है थोड़ी सी तजर्री की, इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो वो तजर्री की बहस क़त्अ के साथ मुताबिकत रखती है, इल्म व यकीन के साथ नहीं रखती। तो इसलिए उन्होंने उन्वावीन में से क़त्अ का उन्वान लिया हो। इंशाअल्लाह आगे बहस आएगी। वैसे आपको समझाने के लिए, एक होती है मासियत, जिसको आप गुनाह कहते हैं, एक होता है तजर्री। इन दो में थोड़ा फ़र्क होता है, बिल्कुल आसान बात। इसकी हमने तुलानी तजर्री की पूरी पढ़नी है, सिर्फ समझाने के लिए। मुझे क़त्अ है, जब मुझे इल्म है, मुझे क़त्अ है कि ये शराब है और मैं उसको पी लेता हूँ, और वाक़े में भी वो शराब होता है, इसको कहते हैं मासियत। कि जब मुझे इल्म था, जब मुझे यकीन था इस बात का कि ये शराब है, मैंने पी लिया और वो वाक़े में भी शराब था, ये क्या कहलाती है? मासियत। शाबाश। एक होती है तजर्री, वो क्या है? मुझे क़त्अ है अपनी हद तक कि ये शराब है, शराब समझ के ही उसको पीता हूँ, लेकिन जब पीता हूँ तो पता चलता है वो शराब नहीं था, वो तो शरबत था, जो जायज़ होता है। क़त्अ की मुखालफत की। क़त्अ क्या थी? ये शराब है, मैंने पिया तो उसकी मुखालफत की ना, लेकिन वो क़त्अ की मुखालफत वाक़े के मुताबिक नहीं थी, वो निकल आया शरबत। इसको कहते हैं तजर्री। इसकी पूरी बात इंशाअल्लाह हम 1 या 2 दिन के बाद तफसील से शुरू करेंगे। अब मुमकिन है, चूँकि शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहस तजर्री बाद में करनी थी, तो तजर्री जो है वो ज़रा उन्वान क़त्अ के साथ मुताबिकत रखती थी, इस वजह से उन्होंने इसको शुरू किया। ये बात, खैर ये बाहर से एक बात थी। पूरी तवज्जो मेरी जान। हमारे पास एक फहरिस्त है हुज्जज की कि फ़लाँ शय तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, फ़लाँ शय तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, फ़लाँ शय तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, इला आखिरी। इंशाअल्लाह
आप उसूल मुज़फ़्फ़र में बात से हुज्जत है, बस हम कहते हैं कि बैन आपके लिए हुज्जत है, जब दो गवाह कायम हो जाएं फ़लाँ पर तो आपकी हुज्जत है, आप उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं। इला आखिर हुज्जत दो किस्म की होती हैं। खुद हुज्जत के भी, चूँकि मेरी आदत नहीं है दर्स को बहुत तुलानी करने की, वरना खुद हुज्जत के भी 8 मानी ज़िक्र हुए हैं। कोई कहता है हुज्जत का माने में मतलब होता है यानी उसका वाजिबुल इताअत होना, कोई कहता है उसका मुल्ज़िम होना, इला आखिरी 8 किस्म के मानी इसके ज़िक्र हुए हैं। और आपने मंतिक में पढ़ा होगा, मंतिक वाले हुज्जत किसको कहते हैं? सुगरा और कुबरा के मजमूए को, जो हम शक्लें बनाते थे। इला आखिरी बाज़ कहते हैं कि नहीं फ़क़त जो हद औसत होती है हुज्जत वही होती है। बहरहाल इसके साथ 8 मानी हैं। एक हुज्जत वो होती है जिसको कोई हुज्जत करार दे, और एक हुज्जत वो होती है जो बेज़ात ही हुज्जत हो, कोई उसको हुज्जत करार। पूरी तवज्जो मेरी जान। मसलन 2 गवाह कायम हो गए कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है। अब 2 बंदों के कहने से मुझे 100% यकीन हासिल नहीं होता, लेकिन शारे ने बैना को हुज्जत करार दिया है। लिहाजा चूँकि शारे ने कहा है कि बैना तुम्हारे लिए हुज्जत हैं, उनकी गवाही पर मैं इस पर हुक्म जारी कर सकता हूँ। अब एक हुज्जत वो हो गई जो किसी के हुज्जत करार देने से हुज्जत बनती है। ठीक है जी, जितनी भी अमारात हैं इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं। कातअ मेरी जान उन हुज्जत में से नहीं है कि जिसको कोई हुज्जत करार। कात की हुज्जियत आसान अल्फाज में इसकी हुज्जियत ज़ाती है। जब कातअ हासिल हो जाए, कोई कहे कि ये है वो फिर भी हुज्जत है, कोई कहे कि नहीं है वो फिर भी। 2 लफ्ज़ आ रहे हैं कि ये कातअ की हुज्जियत शारे की मोहताज नहीं है, इस बातन व नफियन। बहुत तवज्जो आ जा। मेरे सामने सांप है, मैं खुद उसको देख रहा हूँ, मुझे कत हासिल हो गई 100% कि ये सांप है। अब मुझे कोई कहे कि ये सांप है, एहतियात कर, उसके कहने से भी कोई इजाफा नहीं होगा, और कोई मुझे कहे कि नहीं ये नहीं है, उससे भी कोई फ़र्क। इसलिए कि जब इंसान को कातअ हासिल हो जाती है, फिर उसकी हुज्जियत किसी जायल के जाल की मोहताज नहीं है। ठीक हो गया। अब पूरी तवज्जो से कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से इसको लेकर चलें। बस एक बात तो यहाँ वो आ गई कि कातअ हुज्जत है और इसकी हुज्जियत किसी जायल के जाल की मोहताज, कि अगर शारे कहे तो ये हुज्जत होगा, शारे कहे तो ये हुज्जत न हो, ना ऐसा नहीं है। तो जो फरमा ली, शाबाश। कातअ का काम क्या होता है? कत का मतलब होता है जब मुझे किस चीज़ की कत हो जाए, यकीन हो जाए, दूसरे अल्फाज में कत। ये है तरीक़ इलल वाक़े, मेरे लिए वाक़े को कश्फ करता है, मुझे वाक़े तक पहुंचाता है। आसान उर्दू में आप यूँ कहेंगे, जब मुझे किसी चीज़ की कत हासिल हो गई तो गोया वो मेरे लिए वाक़े को मुनकशफ कर रहा है कि वाक़े यही है। अब वो कत बसाओ कात हुक्म की कत होती है कि मुझे कत हासिल हो गई कि इस पर हुक्म वजूब का है, मुझे कत हासिल हो गया कि इस पर हुक्म हुर्मत का है या इस्तिबाब का है। बसाओ कात कत मौजू की होती है, मुझे कत हासिल हो गया
कि ये खम्र है, मुझे कत हासिल हो गया कि ये दूध है, मुझे कत हासिल हो गई कि ये पानी है, शरबत है वगैरह, ये मौज़ूआत है ना, तो ये हो गया कत मौज़ूई, यानी किसी मौजू से मुतल्लिक़ किसी कत का हासिल हो जाना। ठीक हो गया। अब यहाँ एक बात है बहुत मज़ेदार, और इसी बात तर्जुमा करेंगे, अगर पूरा सफ़ा इससे मरबूत है। खुलासा जो मैंने आपके निकाला इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, वो ये है जिनकी हुज्जियत जाइल के जाल से मरबूत होती है, उसमें सुगरा और कुबरा का अंदाज कुछ और होगा, और जिसकी हुज्जियत जाइल के जाल की मोहताज न हो, उसकी सुगरा और कुबरा और शक्ल अव्वल बनाने का तरीका कोई और होगा। बिल्कुल आसान पैरा में मेरी कोशिश है। मसलन एक दफ़ा शारे यूं बयान फरमाता है कि जिस चीज़ की हुर्मत का तुम्हें ज़न हो वो हराम है। पूरी तवज्जो, वो क्या है? हराम है। बस एक चीज़ ज़न का सबब थी और उसको शारे ने हुज्जत करार, अब हम क्या कहेंगे? हाज़ा मज़नूनुल हुर्मा, यह वो शय है जिसकी हुर्मत का ज़न है। ये सुगरा हो गई। कुबरा, कुल्लो मज़नूनिल हुर्मते हरामुन शरन, जिस चीज़ की हुर्मत का ज़न हो, शारे कहते हैं तेरे लिए हराम है। नतीजा क्या होगा? हाज़ा हरामुन शरन। अब ज़रा गौर करना है, बहुत मज़ा लेना है। यानी वहाँ उसकी हुर्मत क्या थी? वो ये थी जाल इशारे से, कि इशारे ने कहा था जिसकी हुर्मत का ज़न हो वो हराम है। तो उसके मौजू में आपने ये शामिल करना है कि हाज़ा मज़नूनुल हुर्मा। नुक्ता समझ आई कि नहीं आई? हाज़ा मज़नूनुल, चूँकि शारे ने कहा था जिसकी हुर्मत का ज़न हो वो तेरे लिए हराम है, तो आपने सूरा यही बनानी है ना कि हाज़ा मज़नूनुल हुर्मा, मुझे इसकी हुर्मत का ज़न है। कुबरा आ जाएगी कौन सी? जिसकी हुर्मत का ज़न हो वो हराम है। फिर नतीजा निकालेंगे कि यह है यानी मज़नूनुल हुर्मा, जिसकी हुर्मत का। लेकिन कात में बहुत मज़ेदार नुक्ता, आप ये नहीं कहेंगे कि हाज़ा मक़तूउल हुर्मा, कि इसकी हुर्मत कतई है। व कुल्लु मक़तूउल हुर्मते याजिबुल इज्तिनाबन हो, जो मक़तू से इज्तिनाब करो। ना ना ना, ऐसा जहाँ तुम्हें कत होगा ना वहाँ आप कहेंगे हाज़ा हरामुन, ये नहीं कहेंगे कि हाज़ा मक़तूउल। क्यों? कत की हुज्जियत ज़ाती थी। जब तुम्हें कत हो गई तो तूने बराह रास्त कहना है कि हाज़ा हरामुन, ये नहीं कहना कि हाज़ा मक़तूउल हुर्मा। बराह रास्त कहना है कि हाज़ा हराम। आपने बराह रास्त कहना है हाज़ा खमरुन, कुल्लु खमरिन हराम फ़हाज़ा, ये नहीं कहना हाज़ा मालूमुल खमरिया। क्यों? बहुत नुक्ता, तुम्हें जब ख़त हासिल हो गई हुक्म की है उसकी, तो फिर जो अहकाम शरी हैं वो वाक़े पर हैं, वो वाक़े पर हैं। इल्म दखील है। बहुत मज़ेदार नुक्ता, आसान। शारे ने खामर को हराम करार दिया है। तुम्हें इल्म हो वो फिर भी हराम है, तुम्हें इल्म ना हो वो फिर भी। उसकी खामरियत का इल्म होना उसकी हुर्मत में दखील नहीं है। खामर की हुर्मत में उसकी खमरियत का इल्म होना दखील
मुझे इल्म है ये शराब है वो फिर भी हराम है, मुझे इल्म नहीं है वो फिर भी। लेकिन जब मुझे क़त हो जाएगी कि ये खम्र है, तो अब मैंने यूँ नहीं कहना कि हाजा मालूमुल खमरिया, बल्कि मैंने डायरेक्ट कहना है हाजा खमरुन। ये फ़र्क होता है क़त में और उसमें। क्यों? इसलिए कि क़त तरीक़ इलल वाक़िअ है। जब आपको क़त हासिल हो गई तो आप बराह रास्त कह दें कि हाजा खमरुन, वहाँ हाजा मालूमुल खमरिया। क्यों? इसलिए कि खमर से इज्तिनाब में उसका इल्म हो या न हो, इल्म दखील बखिलाफ उनके कि जहाँ उसका ज़न हो तो हराम होता है, न हो तो हराम, वहाँ ज़न दखील होता है उनके हुक्म में, जहाँ यह दखील नहीं है। ठीक है, अभी इब्तिदा है, कल ही मैंने कहा था इंशाअल्लाह 2-4 दिन लगेंगे, जब मौजू पूरा मुशख़्ख़स हो जाएगा फिर बात बन जाएगी। अब हम चले कहाँ से थे कि कातंग इसकी हुज्जियत ज़ाती है, शारे कहे ये तो भी हुज्जत है, न कहे। क्यों? इसलिए कि आक़ल कहता है जब तुम्हें क़त हासिल होगी बस अब उसकी इत्तिबाए क़त पर हाकिम आक़ल है, वो मोहताज शारे या किसी और के जाल का और हुक्म का सिरे से मोहताज ही। क्यों? क्योंकि ये क़त तरीक़ इलल वाक़े होती है, यानी वो तेरे लिए वाक़े को काश्फ करता है कि भाई जब तुम्हें क़त है तो इसका मतलब है वाक़े यही है। तो कभी आपको हुक्म क़त की जो होती है, बसा औक़ात आपको क़त हुक्म की होगी, मुमकिन है आपको वो क़त मौजू की हो। फिर एक बहस है, आज हम उसको नहीं छेड़ते, कल से इंशाअल्लाह उसको लेकर चलेंगे कि एक होती है क़त तरीक़ी और एक होती है क़त मौज़ूई। जो तरीक़ी होती है यानी तरीक़ इलल वाक़े, फिर इस क़त मौज़ूई में और क़त तरीक़ी में फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ें इंशाअल्लाह कल फिर मुख्तसर कर लिखूँगा। इब्तिदा है ज़रा ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, थोड़ा मानूस हो जाए हैं जी इंशाअल्लाह। अल मक़सदुल अव्वल फ़िल क़त्अ फ़नक़ूल ला इश्काल फ़ी वुजूब मुताबातिल क़त। क़त की इत्तिबा वाजिब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क़त की इत्तिबा, जब तुम्हें क़त हासिल हो जाए, यकीन हो जाए किस चीज़ का, उसकी इत्तिबा करना वाजिब है अक़लन। वल अमल अलैह, और उस क़त के मुताबिक अमल करना, मादामा मौजूदन, जब तक वो है। ठीक हो? क्यों? वजह ये है लिअन्नहु बिनफ्सिही तरीक़ुन इलल वाक़े, चूँकि ये क़त बिज़ात तरीक़ इलल वाक़े है, ये तेरे लिए वाक़े को जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको कश्फ करती है, वाज़ेह करती है। क़त यानी हकीकत का मुनकशिफ हो जाना। फिर इसके मानी में भी इख्तिलाफ है, लेकिन हमारा वो उधर नहीं जाते। लैसत तरीक़ियतहु क़ाबिलतन लिजअल शारिब, का तरीक़ इलल वाक़े होना, यानी क़त का तेरे लिए वाक़े को कश्फ करना या क़त से वाक़े का कश्फ हो जाना, जो उसके मानी में उनका इख्तिलाफ है, ये चीज़ मोहताज नहीं है इस बात व नफ़ियन के शारे कहे कि क़त तरीक़ इलल वाक़े है तो वो तरीक़ बनेगी, शारे न कहे तो नहीं बनेगी, ऐसा व नफ़ियन, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे क़त हो और शारे कहे कि तुम्हें क़त है कि ये दूध है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नहीं है। ये इज्तिमा है नकीज़ैन के, एक शाय हो भी सही और ना भी हो। लिहाजा क़त अक़लन तरीक़ इलल वाक़े है, ये तुम्हें वाक़े तक पहुँचाता है, और इसकी तरीक़ियत किसी जाल के जाल की मोहताज नहीं है, ना इस्बातन और ना ही कोई कहे कि ये तरीक़ इलल वाक़े है ये फिर भी है, कोई कहे कि ये तरीक़ इलल वाक़े नहीं है ये फिर भी है। असल जाल के जाल की मोहताज नहीं। अच्छा, वमिन हुना युअलम,
अन्ना इतलाक़ल हुज्जत अलैह लैसा का इतलाक़िल हुज्जत अलल अमारात अल मोतबरत शरअन। तवज्जो मेरी जान, मैंने जो खारिज में बयान किया है कि हमारे पास तो हुज्जत की एक फ़हरिस्त है कि फ़लाँ शय हुज्जत है, फ़लाँ शय हुज्जत है, फ़लाँ शय हुज्जत है, लेकिन शेख आज़म यहाँ फरमाना चाहते हैं कात भी हुज्जत है। पूरी तवज्जो मैं आसान कर बता रहा हूँ, बय्यना भी हुज्जत है, लेकिन जब हम कात को हुज्जत कहते हैं ये हुज्जत, और जब बय्यना को हुज्जत कहते हैं, इन दोनों को एक जैसा शुमार क्यों? मैंने खारिज में बयान किया कुछ चीज़ें हुज्जत हैं लेकिन वो शारे के हुज्जत करार देने की वजह से हुज्जत हैं, लेकिन कात जो हुज्जत है ये किसी के करार देने की वजह से नहीं है। और आसान उर्दू में चूँकि इसकी हुज्जियत ज़ाती है, तो जो शय जिसकी ज़ाती होती है वो किसी जायल के जाल की मोहताज। शाबाश। लिअन्नल हुज्जता इबारतुन, चूँकि हुज्जत के मुख्तलिफ मानी हैं। मसलन हुज्जत का एक माना ये क्या जाता है, हुज्जत वो है मा याजिब मुताबातो, जिसकी इत्तिबा वाजिब हो, एक माना ये भी है। एक हुज्जत क्या है, हुज्जत यानी जो तरीक़ इलल वाक़े हो। हुज्जत यानी मुक़दर इंदल ख़ता, कि अगर गलती हो जाए तो इंसान के लिए एक मादरतनामा बन जाए कि जी मैंने तो इस हुज्जत पर अमल किया था, ख़ता है तो भुला, जैसे आप पढ़ चुके हैं उसूल। इसी तरह हुज्जत एक माना ये भी होता है मुनज्जद लिल वाक़े, ये चीज़ हुज्जत है यानी क्या क्या हुक्म वाक़ई तेरे ऊपर लागू हो चुका है, मुनज्जर हो चुका है, अब अमल कर, जो भी है। हुज्जत का एक माना ये भी होता है मा युहतज बिही अलल गैर, कि जिसके ज़रिए इंसान दूसरे पर एहतजाज करता है, दलील करता है मौला अब्द पर कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा नहीं था, जी कहा था, तो फिर तूने क्यों नहीं किया, ये भी हुज्जत है। इसी तरह सुगरा और कुबरा और मंदगी, सुगरा और कुबरा के मजमूए को, वो जब हम शक्ल अवल बनाते हैं नतीजा लेने के लिए, तो मजमूए को भी हुज्जत कहते हैं। बाज़ हजरात फ़कत हद्दे वसत को हुज्जत करार देते हैं। बाज़ हजरात क्या कहते हैं कि हर वो शय जो अपने मुतअल्लक़ को साबित करे लेकिन कत्अ के दर्जे तक न पहुँचे, ये है हुज्जत है। गालिबन शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह ने हुज्जत का यही माना किया था उसूल फ़िक़्ह में। खूब, अब ये 7-8 मानी हैं, अब सारे तो शेख आलम जिक्र नहीं करने। शेख आलम फरमा रहे हैं लिअन्नल हुज्जत इबारतुन, चूँकि मंतकियों की इस्तिलाह में हुज्जत इबारत है किससे, अल्लज़ी अलवसतुल्लज़ी युहतज्जु अला सुबूतिल अकबर लिल असगर। ओ यानी ये हुज्जत करार दे रहे हैं फ़कत हद्दे वसत को, कि वो हद औसत के जिसके ज़रिए एहतजाज इस्तिदलाल किया जाता है कि ये अकबर इस असगर के लिए साबित है। ठीक है जी। अलालम व मुतग़य्यर कुल्लु मुतग़य्यर हादिस फलालम व हादिस, तो अकबर को असगर के लिए साबित करते हैं ना, ओ हुदूस को कुल्लु मुतग़य्यर हादिस, उस हुदूस को इस आलम के लिए साबित करते हैं। अच्छा, फ़क़ौलुना, पूरी तवज्जो आगे। अब शेख आलम फरमाते हैं ये जो हम कहते हैं कि अज़्ज़न्नु हुज्जा, ज़न हुज्जत है, अल बय्यना तो हुज्जा, बय्यना हुज्जत हैं। अच्छा, फ़तवल मुफ्ती हुज्जा, मुफ्ती का फ़तवा यानी मर्जे का हुक्म फ़तवा हुज्जत है। अब हम इन पर भी लफ्ज़ हुज्जत के इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। अल बय्यना तो हुज्जा, अज़्ज़न्नु हुज्जा, इनको भी हुज्जत कहते हैं। उधर हम कहते हैं कि अल का तो हुज्जा। अब गौर करो, फरमाते हैं युरादो बिही, जब हम कहते हैं अज़्ज़न्नु हुज्जा या बय्यना हुज्जा या फ़तवल मुज्तहिदा, अब ये हुज्जत अलकत व हुज्जतुन जैसा नहीं है। इनको जब हुज्जत कहते हैं युरादो बिही कौन हाज़िहिल उमूर, कि यह चीज़ें औसातन ले इस्बात अहकाम मुतअल्लक़ातिहा, यानी ये गोया हद वसत हैं, ये कुबरा हैं, अपने अपने मुतअल्लक़ का हुक्म। पूरी तवज्जो, आप क्या कहते हैं
हाजा मा अफ्ता बिहिल मुफ्ती, ये वो है जिसका मुफ्ती ने फतवा दिया। फिर कुबरा आप क्या ले आते हैं, कुल्लु मा अफ्ता बिहिल मुफ्ती फहुवा वाजिब या लाजिम, जो भी आप करें, तो आप फिर लुजूम को या वजूब को उस सुगरा के लिए साबित करते हैं। अच्छा जी, फ़ायुक़ाल, मसलन आप यूँ कहेंगे हाज़ा मज़नूनुल खमरिया, इसके शराब होने का ज़न्न है। अब यूँ कहेंगे व कुल्लु मज़नूनुल खमरिया, जो भी मज़नूनुल खमरियत हो जाजिबुल इज्तिनाब अन हो। इसी तरह आप एक और जुमला कहें हादल फ़ेल मा अफ्तल मुफ्ती बे तहरीम ही या कामतल बैयनतु अला कौनिही मुहर्रमन, और आगे आप कहेंगे कुल्लु मा काना कज़ालिक, क्या कुल्लु मा अफ्ता बिहिल मुफ्ती फहुवा राम या कुल्लु मा कामतल बैयनतु अलैहि फहुराम इला आखिरी फहुवा हराम। अब ये जो हैं, तवज्जो आगा जान, अज़न्न हुज्जा अल बैयना हुज्जा फलां, अब इनको भी हम ले रहे हैं, लेकिन उस ज़न को या बैयना को या फतवा मुफ्ती को बाकायदा सुगरा का हिस्सा बना रहे हैं, बाकायदा उसको उसके मौजू में शामिल कर रहे हैं। फरमाते हैं हाजा बखिलाफिल क़त्अ, लेकिन जब आप कहते हैं अल क़त्अ हुज्जा, वो अज़न्न हुज्जतुन जैसा नहीं है। जब कहते हैं अल क़त्अ हुज्जा तो वो अल बैयनतु हुज्जतुन जैसा नहीं है। क्यों? लिअन्नहु इज़ा क़तअ बिवुजूबि शैइन, चूँकि जब भी किसी मुकल्लफ को या किसी मुज्तहिद को किसी शय के वजूब के क़त्अ हासिल हो जाए, क़त्अ हासिल हो जाए कि यह वाजिब है, फ़युक़ाल, फिर वो ये नहीं कहेगा, तवज्जो मेरी जान, हाजा मक़तूल वजूब, बल्कि डायरेक्ट कहेगा हाजा वाजिब, उसकी कत को या इल्म को उसको वो उसके मौजू में शामिल नहीं करेगा। और फिर हाजा वाजिबुन कुल्लु वाजिब यहरुमु ज़िद्दुहु या याजिबु मुक़द्दमतुहु, लिहाजा हाजा यहरुमु ज़िद्दुहु। अब यूँ कहेंगे हाजा मा याजिबु मुक़द्दमतुहु। ठीक होगा जान, ये तो थी कि जब आपको किसी हुक्म के बारे में कात थी। अब फ़र्क करो, लुत्फ़ आप जहाँ से लेना है कि जब कात थी तो आपने सुगरा व कुबरा कैसे बनाई, डायरेक्ट सुगरा में मौजू उसको हुक्म को लाए कि हाजा वाजिबुन, आपने यूँ कहा है, यूँ नहीं कहा हाजा मक़तूल वजूब ऐसा। लेकिन जो ज़न वाला या बैयना वाला या वो था, वहाँ आपने क्या कहा था, कुल्लो, वहाँ आपने कहा था हाजा मजनून, वहाँ आपने ज़न को बाकायदा उसके मौजू में शामिल किया था। अब ये फ़र्क है। वकज़ालिकल इल्म बिल मौज़ूआत, इसी तरह फरमाते हैं बसा औक़ात इंसान को कल या ज़न शक हुक्म का होता है, बसा औक़ात मौजू का होता है। मसलन फ़ैज़ा काता बे खमरियत शय, जब इंसान को कात हासिल हो जाए कि यह माए खमर है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा हाजा खामरुन, ऐसा नहीं का हाजा मक़तूल खमरिया या हाजा मालूमुल खमरिया ऐसा, बल्कि बराह रास्त उस मौजू का हुक्म लगा कि हाजा खमरुन कुल्लु खमरिन जाजिबुल इज्तिनाब अन, ला युकाल इन्ना हाजा मालूमुल खमरिया, ना इस तरह नहीं कहेगा जैसे मज़मून में कह रहा था। वला युक़ाल इन्ना हाज़ा मालूमुल खमरिया व कुल्लु मालूमुल खमरियत हुक्मुहु कज़ा, ना क्यों, लिअन्ना अहकामुल खामर, इसलिए कि खामर के जो अहकाम जो हुक्म शरई हैं, इन्नमा तस्बुतु लिल खामर, वो खामरे वाक़ई के लिए हैं, ना उसके लिए कि जिसकी खमरियत का इल्म हो। तवज्जो करना मेरी जान, ये नुक्ता है। यानी एक दफ़ा होता है कि तुम्हें शय का इल्म हो तो हुक्म ये है, शय का ज़न्न हो तो हुक्म ये है। एक दफ़ा है कि नहीं, ये हुक्म उस वाक़े का है, उसकी ज़ात का है, तुम्हें इल्म हो चाहे। पास जो अहकाम शरिया हैं इस खामर के हवाले से, मतलब हम कहते हैं ये ज़ात खामर के लिए हैं, खामर वाक़ई के लिए हैं, ला लिमा व लिमा अन्नहु खामरुन, ऐसा नहीं है कि जिसके खामर होने का इल्म हो। फ़र्क क्या होगा,
पूरी तवज्जो करनी मेरी जान। फ़र्क क्या होगा? अगर हुर्मत खामर ज़ात खामर के लिए होगी तो तुम्हें इल्म था कि ये खामर है, फिर भी हुर्मत है। तुम्हें इल्म नहीं था वो फिर भी। लेकिन अगर हुक्म हो खामर की हुर्मत का उस खामर पर कि जो मालूमुल खमरिया हो, तो इसका मतलब है अगर तुम्हें इल्म है खामर होने का फिर तो हुक्म हुर्मत आएगा, और अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर हुक्म हुर्मत भी ना। ऐसा नहीं है। खूब। वल हासिल, अब नतीजा क्या है? पूरी तवज्जो। बस उधर हम कह रहे हैं अज़न्न हुज्जा, हम कह रहे हैं अल बय्यना तो हुज्जा, हम कह रहे हैं फतवल मुफ्ती हुज्जा, उधर हम कह रहे हैं कि अल कत्उ हुज्जा। अब शेख आलम ने पीछे क्या फरमाया कि अल कत्उ हुज्जा और अल ज़न्न हुज्जा ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। फरमाते हैं अन्ना कौनल कत्ए हुज्जतन गैर माकूल। अब कात की जो हुज्जत है ये हुज्जत मंद की हुज्जत नहीं है, ये कोई हद वसत वाली हुज्जत नहीं है। क्यों? लिअन्नल हुज्जा मा यूजिबुल कत्आ बिल मतलूब। चूँकि हुज्जत क्या है? जो मूजब बने कि इंसान को मतलूब की का कात यकीन हासिल हो जाए। फला युतरक अला नफ्सिल कात। एक होता है कात, यानी एक होता है सबब, एक होता है मुसब्बब। तवज्जो करना मेरी जान। एक होता है सबब, एक होता है। ये हुज्जत सबब बनती है किस बात का? कि इंसान को मतलूब का कत्ल हासिल हो, लेकिन कत्ल वो खुद मुसब्बब है। अब नतीजा क्या होगा? दोबारा देखो, ले अन्नल हुज्जता, हुज्जत क्या है? मायूजिबो, कि जो सबब बनती है, जो मूजब बनती है किसका? कि उसके ज़रिए इंसान को मतलूब का यकीन हासिल होता है, कातिल होती है। बस फला युतलक अला नफ्सिल कात, कात बिल मतलूब का मूजब बनने वाली चीज़ को हुज्जत कहते हैं, खुद कात को नहीं कहते मंतिक की ज़ुबान में। लेकिन यहाँ जिस कात की हम बात कर रहे हैं ये बेजात ही हुज्जत है, किसी और चीज़ का मूजब नहीं बनती कि ये कात मूजब बने किसी और कात बिल मतलूब का ज़ाती होने का। चूँकि आपको मंतिक में बार बार पढ़ें कि जो चीज़ किसी की ज़ाती होती है वहाँ इनफिकाक नहीं होता, इंसान हो और उसमें बशरियत ना हो ऐसा नहीं होता, इसलिए कुछ रात में शामिल है। ठीक है जी, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह आगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि